रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखिर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए निज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, सामने पिंडाल में बैठे मेरे मुअज़्ज़ज़ शामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। जितने भी मेरे बच्चे नौजवान खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बेटो खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आया तो बैठ जाए। माशाल्लाह, देखिए पढ़े लिखे नौजवान है। बाबू इधर वाले भी बैठ जाए, बैठ जाओ बाबू, बेटा बैठ, बैठ जाए, बैठ जाए, एकदम सारे लोग बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाइए। खड़े खड़े कब तक आप अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनते रहेंगे? बैठ जाओ मेरे भाई, बड़ा अच्छा मजमा है। आपका जलसा कामयाब है, इसलिए कामयाब है कि आपका आना, आपका इस जलसे को दिलजमी के साथ सुनना, ये कामयाबी की दलील है। बस मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है। या अल्लाह कबूल करना तेरा काम है। हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाअल्लाह क्या लेकर जाओगे मैं बताऊंगा। और सबसे पहले तो ये लेकर जाना कि अपने गुनाहों से तौबा करके जाना। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करता है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ऊपर फख्र करते, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते फरिश्तों की, देखो देखो मेरे बंदे को देखो ज़मीन पर, और मेरा बंदा जानता है कि मेरे सिवा उसका कोई रब नहीं है, मैं ही रब हूँ और मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। देखो मेरे बंदे को देखो, और मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहो, मेरा बंदा माफ़ी मांग रहा है तो उसके सारे गुनाहों को माफ़। अल्लाह बड़ा खुश होता है। दो तीन शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश कर दूँ। तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, 2 रात से सोया नहीं हूँ। परसों रात में बनमनकी में जलसा था, वो जानकी नगर में, अब वहाँ जलसा करके कल सुबह ट्रेन पकड़ा किशनगंज से मिदनीपुर खड़गपुर में प्रोग्राम था बंगाल में। उस प्रोग्राम को पकड़ना था, जलसे को। हावड़ा उतरा, वहाँ से खड़गपुर गए, खड़गपुर से वो जलसे वाले गाड़ी भेजे। उनसे वादा था कि ये सियामपुर वाला का जलसा हमको पकड़ना है, जलसे के बाद आप तुरंत हमको खड़गपुर छोड़ेंगे। 11 बजे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे वो बेचारे मेरी तकरीर ख़त्म हुई, गाड़ी लगी, वहाँ से 2 घंटा लगा खड़गपुर आए। रात 2 बजे ट्रेन पकड़ा खड़गपुर से, फिर हावड़ा आए 4:30 बजे, वहाँ से टैक्सी लिया, सियालदा स्टेशन पहुँचे, दिन वाली गाड़ी पकड़े 6 बजे, 5 बजे किशनगंज उतरा हूँ, आपकी बारगाह में आया। दिन सफ़र में गुजर गया, रात जलसे में गुजर गया, आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें अल्लाह हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, क्या कहने इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे।
खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के तौबे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो इंशाल्लाह 3 बार बोलना है, 3 बार बोलना है। लास्ट में मैं बोलने कहूँगा, इंशाल्लाह बोलना। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया, मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया हो, इंशाअल्लाह सिर्फ 3 मरतबा ये बोलो, 3 मरतबा ये बोलो, अल्लाह पाक गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज ही कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ। इंशाअल्लाह बोल बेना अपना बोल करना इंशाल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे, जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे? अल्लाह हम सब के तौबा को कबूल फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। वो बनी इस्राइल के जमाने का वो बनी एखाने जेटा दुआ होगे, एखाने जेटा दुआ होगे इंशाल्लाह मकबूल होगे, एखाने जेटा दुआ होगे इंशाल्लाह मकबूल होगे, कबूल होगे इंशाल्लाह। अपना दुआ करे जाने गया थे इंशाल्लाह। यहाँ से दुआ करके जाना है। और सुनिए, 5 बजे मैं बताऊं आपको दुआ की कबूलियत की। 5 बजे क्यों 5 बजे है? पहली वजह मैं आपको यह बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो आप बताइए तो सही है, ये कितने मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। इस बज़्म में, इस मजलिस में कितने अल्लाह के वली बैठे हैं। अल्लाह का दोस्त कौन है हम क्या जाने, आप क्या जाने, वो तो अल्लाह ने जानता है। उनकी नज़र में कौन महबूब है, उनकी नज़र में उनका दोस्त कौन है, वो जानता है, वो जानता है। ये अल्लाह की नजर में अल्लाह ने इसे दोस्त बना लिया है। तो बताइए, जिस मजलिस में अल्लाह का दोस्त हो वहां दुआ मांगी जाए, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? कबूल होगी। पहली वजह दुआ की कबूलियत की। दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है। गुनाह किसे कहते ये नहीं जानता, ये मासूम है, ये जन्नती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हर मासूम बच्चा, छोटा बच्चा जन्नती है, चाहे वो काफिर का बच्चा हो, यहूद और नसारा का बच्चा हो, चाहे वो किसी मुसलमान का बच्चा हो। बच्चा है, मासूम है, वो जन्नती है। जन्नती मासूम बच्चा अगर दुआ में आमीन कह दे, शायद अल्लाह उनकी मासूमियत की वजह से उन्हीं के तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 2 वजह हुई दुआ की कबूलियत की, और तीसरी वजह मैं दुआ की कबूलियत की आपको मैं बता दूं। ये हमारे स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो बज़्म सजी है, यहाँ पर हुफ़ाज़े किराम बैठे होंगे, और जो उलमा होते हैं ये वारिसे अंबिया हैं, ये वारिसे अंबिया है। जो हुफ़ाज़े किराम है वो मेहमान रसूल है, वो मेहमान रसूल है, वह भी अल्लाह का दोस्त है। बताइए, जिस बज़्म में, महफिल में अल्लाह के रसूल के मेहमान दुआ करे, वारिसे अंबिया दुआ करे,
वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा कितनी वजह हुई? 3 वजह हुई। और चौथी वजह मैं आपको यह बता दूं दुआ की कबूलियत की कि मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह को कबूल फरमाता है। और इंशाअल्लाह अगर कोई परेशान हाल होंगे, किसी के घर में बीमार होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक थी के दुआ करे जाबे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूँ। या जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया ना रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। अब वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया रास्ते में गिर के पड़ी हुई है, तो बेचारे को रहम आया, मोटरसाइकिल रोका और जल्दी से मोटरसाइकिल से उतर के बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठे, दादी उठे, दादी चोट लाग लोगी, दादी उठे। बुढ़िया उठ ले, बुढ़िया बोले बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे नहीं, मैं दुआ करिस अल्लाह उतना जल्दी तू उठा लो। गांधी के जेटा दुआ हो गए कबूल हो गए, जेटा दुआ हो गए मकबूल हो गए, मकबूल हो गए इंशाल्लाह दुआ करे जाबे। एक शेर में आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ और मैं शेर पढ़ूंगा नकीब हिंदुस्तान। बहुत अच्छी निजामत इस बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र दराजी फरमाए। बहुत अच्छी निजामत इतनी छोटी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये शेर मैं पढ़ूंगा, आप आमीन कह देंगे इंशाअल्लाह जरूर। तेरी बारगाह में खुदा कहने तेरी बारगाह में खुदा की दुआ मेरी कबूल हो। ऐसी वैसी दुआ नहीं, आदमी घर में नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था, घर में बेचारा नमाज पढ़ा दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमारा लखपति बना दा, लखपति बना दा, लखपति बना दा। बीवी सुन ली, बीवी अरे मार के एक ठुमको काहे खड़े ठुमको मार लो की मांगे जा लखपति बना दे, लखपति अल्लाह बोले की मांगो, बोले लखपति हमरा ने छिके जी ई मांगो, अल्लाह हमरा करोड़पति बना दा, करोड़पति बना दा, करोड़पति। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ इसमें आप तमामी लोगों को मैं शरीक करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आमीन आमीन बोले दो। देखिए मौत से बहुत लोग डरते बहुत हैं, मौत से बाप रे बाप, मौत का अगर वाकया सुना दिए तो पसीना छूट जाता, लेकिन मरना तो है ही है, इससे कोई बच नहीं सकता। एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके सर पे जा रहा था, दिन गुरूब हो गया, बस्ती से पहले ना वो बेचारा अंधेरा था, ठोकर लगी, गिरा तो गठरी भी गिर गई, अपने भी गिरा, चोट लगी तो जबान से निकला ए अल्लाह कितना गरीब बनाया, मेहनत ना करूं तो रोटी ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है, मौत भेज दे हम मर जाएंगे। अब उसी बस्ती का एक मनचला था, अंधेरा था, वो सुन लिया कि मौत की दुआ मांग रहा है। वो जल्दी से चादर, काली चादर ओढ़कर जो है ना उसके करीब आए, आगे आके खड़ा होकर बोला हो कैसा, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है, यहाँ क्या करने गया है? बोला अभी तुम बोले ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं जबान से निकल गई ये बात, ये गठरी गिर गई, गठरी उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आरज़ू यही है आखिरी,
सबको मौत आए जिस घड़ी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा रसूल हो। उस घड़ी नजर के सामने रसूल हो, सिर्फ चेहरा रसूल हो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला आपके सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह आप लोगों ने वादा किया है कि दुआ करके ही उठेंगे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर में निकले हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर में निकले हैं। एक आदमी और साथ लग गया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, कुछ दिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बोला चलो मेरे साथ। जाना चाहता तो चल, और चले। दोपहर का वक्त हुआ तो इस शख्स ने कहा कि आपके पास खाना है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खाना देखना पड़ेगा झोला में है खाना कि नहीं। हाथ डाले तो देखा कि एक रोटी है। बोला मेरे पास एक रोटी है। तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास 2 रोटी है। बोला फिर बैठ खाना खा लेते हैं। क्या कहने, बैठो खाना खा लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रोटी जब निकाले तो वो भी एक निकाला। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दूसरी भी निकाल। बोला नहीं, दूसरी कहाँ, एक ही है। वो छुपा लिया, एक रोटी छुपा लिया। बोला बात हम वो एक निकालेगा, हम एक 2 निकालेंगे। बोला नहीं एक ही है, एक नहीं। अच्छा ठीक, खाना खा लिया। अब खाना खा लिए, ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते में उससे पूछते भाई तुम्हारे पास कितनी रोटी थी? बोला वही है। बोला सच बोलो, दूसरी रोटी भी रखी हो क्या? बोला नहीं आपकी दूसरी रोटी मिली। चलो आगे गया देखता क्या है कि 3 सोने की ईंटें मिली। 3 सोने की ईंट रखी हुई पड़ी हुई बर्बाद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब उस ईंट के करीब जाकर बैठ गए। तो अब क्या खुशी, अब वो शख्स कभी ईंटों को उठाता था, कभी कुर्ता में डालता था। अब कुर्ता से निकालकर फ्यूजे में डालता था कि बस अब मेरी किस्मत चमक गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो भाई ऐसा करो, हम लोग 2 आदमी है ना, 3 ईंट है, सोने की 3 ईंट, हम लोग 2 आदमी है। तो ऐसा करो, एक ईंट तुम रखो, एक ईंट हम रखते हैं, और तीसरी ईंट वही लेगा जिसके पास दूसरी रोटी होगी। बोला अल्लाह दूसरी रोटी मेरे पास है, दूसरी रोटी मेरे पास है। निकाला, हाथ दिया, झोला में निकाल के देखा, बोले देखिए दूसरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और वो 3 ईंटें उसको दे दी कि ले मुझे ये सोने की ईंटें नहीं चाहिए, ये 3 ईंटें तुम्हें मुबारक हो। अब उस सोने की 3 ईंट को पाकर वो शख्स ऐसा दीवाना हुआ कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। इत्तेफाक से इसी सोच विचार में था, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। देखे उधर से 3 डाकू आ रहा। 3 डाकू आया, देखा कि सोने की ईंट लेकर बैठा हुआ है। आया, मारा, घुसा, उसको उल्टाया। ये ईंटें मेरी है, ये ईंटें मेरी है। कहा कि ऐसा ना कीजिए, 3 ईंटें हैं, 4 आदमी हम लोग बंटवारा कर लीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ऐसा करो कि इनमें से भूख लगी है, खाने का भी इंतजाम करना है, हम लोग 4 आदमी हैं, एक आदमी हम लोगों में से चले जाओ बाजार, कुछ खाने का इंतजाम करो, कुछ खाना वहां से लेकर आओ। तो इसी को भेजा कि तू जा बाजार, अब बाजार से जाकर हम लोगों के लिए खाना लेकर आओ। ये शख्स बड़ा मजबूर होकर बाजार गया। बाजार जाकर 3 आदमी के लिए अपना तो खाना खा लिया, अब 3 आदमी के लिए खाना खरीदा, और खाना खरीदा साथ ही साथ जहर भी खरीदा, जहर खाने में मिला दिया। बोला कि हम सोने की ऐसे जाने दे देंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे, खाने में जहर मिला देंगे कि खाना तो खावे करेगा, खाना खाएगा, उल्टेगा, ईंट लेकर हम चल देंगे। खाना जहर खाने में मिला दिया। अब वहां से चला है। अब ये लोग आए, अब इनके जाने के बाद ये 3 लोगों ने, डाकुओं ने मशवरा किया कि 3 ईंटें हैं, हिस्सा बराबर हम लोगों का, ये बीच में ऊपरा आया है, इसलिए इसको टपकाओ, इसको साइड करो, इसको मार देंगे, 3 ईंटें बचेगी, हम लोग 3 ईंट आपस में एक ईंट बंटवारा कर लेंगे। बोला बहुत अच्छा मशवरा। वो जैसे ही खाना लेकर आया, लोगों ने कहा खाना लाया, रखो, बहुत अच्छी बात, खाना रख दिया, वो उसको मारना शुरू कर दिया बेचारे।
इतना मारा कि वहीं उसको ढेर पे खत्म। लाश को करीब में ले जाकर रखा। अब ये तीनों बोला कि अब भूख लगी है, बस अब कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये तीनों सोने की ईंटें आप एक एक करके हम लोगों की है, जमकर खाना खाओ। जमकर खाना खाया, खाना खाया, तीनों सो गए। ईंट मिली किसको? बोले ईंटें मिली किसी को? अब ईंटें किसको मिली, ईंटें किसको मिली, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक बादशाह है, खड़ा हुआ मजमे में, ये हजारों का मजमा है। बादशाह खिताब कर रहा है, बादशाह सवाल कर रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। और कुर्बान जाइए, बादशाह कह रहे हैं भाई कोई है इस मजमे में जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा, इनाम से हम उसे खुश कर देंगे, इनाम से हम उसे नवाज देंगे। लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखिए छिट खोपड़ी बादशाह जी, ये उल्टा पुल्टा सवाल करता हूँ, जवाब भैया सही नहीं है तो हम जान मरवा देता हूँ। जिंदगी बचीती दिल्ली देखे लिखे लो। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला सोच लो, बोला सोची लांस, बोला तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल, इनाम से नवाज देंगे, इनाम से खुश कर देंगे। ऐ नौजवान, अगर मेरे 4 सवालों का जवाब अगर तूने दे दिया। बोला कीजिए, सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? अरे माथा में बाल नहीं, सवाल टकला कर हथेली में बाल क्यों नहीं है? आज तक हाथों में बाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं होने की वजह यही है कि आप सखी बहुत हैं, दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं। देते देते सब घिस गया। बहुत अच्छा, अब इसलिए कुछ नहीं बचा। बोला बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा, इनाम दो इसको, इनाम दो। इनाम दे दिया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। ठीक है, दान पुण्य खैरात सदका करते करते मेरे हाथों के बाल घिस गए। अब ये बताओ, दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप फंसा देगी, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? वो नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर दरअसल बात यही है कि जो कुछ आप देते हैं हम ही को देते हैं, जो कुछ आप देते हैं हमको ही देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ, इसको इनाम दो। फिर बादशाह पूछता है, मेरा तीसरा सवाल ये है। ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। मेरा तीसरा सवाल ये है, ये हजारों का जो मजमा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो इसको जवाब क्या मिला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा, सुनकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनना अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। हमारा छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, कुर्बान जाओ, क्या दीन से मोहब्बत है इन बच्चों को, कुर्बान जाओ, क्या दीन का जज्बा है इन बच्चों का। ए बाबू बैठ जाओ, बैठने दे दो इसको, बैठने दो, हाँ बैठने दो। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? नहीं जाएगा तो जाएगा नहीं ना? अगले एक से तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों? तो बहुत जोरों से लगा, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। बैठ गया। मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए, जो बोली नहीं जी, तो हमने उनसे कहा कि करें जी। बोले आप की करें जी? वो जे करें जी है भरी साहब जावे जरूरत नहीं। क्या कहते हैं, जिंदाबाद। दिलजमी के साथ आप बैठे हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे हैं। अगर इसकी जरूरत लग जाए, इत्मीनान से आप जाएंगे, फारिग होकर वजू बनाकर फिर इस मजलिस में बैठेंगे और दुआ करके यहाँ से जाना है। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। कौन अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाता है? कौन अल्लाह जो हमें मीठी नींद देकर
जलाता है, फिर अल्लाह जिंदा करता है। कौन अल्लाह जिसने जिंदगी अता फरमाई? कौन अल्लाह जो जिंदा करने के बाद फिर एक दिन मौत देगा, फिर अल्लाह अपनी कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? मेरे लिए क्या लाया है? ए मेरा प्यारा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह पूछेगा अपने बंदे से, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? कौन अल्लाह? वो जिसकी शान है वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीजुल हकीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह। एक मुर्गी के बच्चे को देखो, मेरे रब की ताकत को देखो, मेरे रब की पावर को देखो, मेरे रब की कुव्वत को देखो, मेरे रब की शान को देखो, मेरे रब की शान को कुव्वत को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुर्गी बच्चा उठाती है, एक मुर्गी अंडे पर बैठती है। आप जानते हैं साइंस ये कहती है एक मुर्गी जब अंडा देकर अंडे को सेवती है, अंडे के ऊपर में बैठती है, तो 22 दिन के बाद बच्चा निकलता है। कितने दिन के बाद बच्चा निकलता है? 1 ठो 2 ठो बच्चा नहीं, 10 ठो 5 ठो 8 ठो 12 ठो 15 ठो, कितनी मुर्गी तो 20 बच्चा देती है। अब इन बच्चों का बाप कीजिए, आज तक पता नहीं चली। अब मुर्गी बच्चा के बारे में बाप कितना है?